हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के प्रश्नों की और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न की बात करूँ, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 1999 में। तो 1999 का आप कहेंगे सर ये तो बहुत पुराना पैटर्न है, इस पैटर्न पर प्रश्न नहीं बनता। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए कि पुराना प्रश्न है तो नहीं पूछा जाएगा। आप पैटर्न को सीखिए, बस आप तरीके को सीखिए। तरीका सीख लेंगे तो चाहे नया प्रश्न बने चाहे पुराना आप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, वाई का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मल्टीप्लाई होता है कितना, 80%, कितना है, x है। कितना है दोस्तों, x है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। इस x का कितना प्रतिशत है, 2% है, 4% है, 5%, 10%, आपको नहीं पता कितना प्रतिशत है तो आप उसे z प्रतिशत मान लीजिए। जब आपको नहीं पता तो z प्रतिशत मान लो, x प्रतिशत मान लो, b प्रतिशत मान लो, कुछ भी मान लीजिए। जब नहीं पता तो कितना है, y है। x का कितना प्रतिशत y आपको नहीं पता तो आपने मान लिया कि x का z प्रतिशत y है। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू कितनी है, y कितने के बराबर है, x इंटू z प्रतिशत के बराबर है y। तो y कितने के बराबर है, अकेला इतने के बराबर है। तो y की जगह आप इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो इस y की जगह आप इस पूरी वैल्यू को रख दीजिए। तो y की जगह मैं क्या रख दूंगा, x इंटू z प्रतिशत रख दिया, y का मान रख दिया मैंने पूरा इतना। अब क्या है, गुना कितना, 80% बराबर कितना, x। इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ करूँगा मैं x इंटू z प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, बटे में 100, गुने 80। प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है, बराबर कितना, x। अब देखिए x से ये x कट जाएगा, z का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 80 से, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो z का मल्टीप्लाई आप 80 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z80 बराबर 100 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये बटे में था बराबर में कैसे आ गया। देखिए 100 का मल्टीप्लाई 100 से किया 10,000, फिर 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बराबर में आ जाएगा। अब देखिए 0 से आपने यहाँ 0 कटा दिया। ठीक है, z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 8 से कटाएंगे इसको, 8 1 कम 8 कटेगा, 2 बचेगा 20, 8 दूने का 16, 4 बचेगा, 0 जोड़ देंगे 40, 8 बचे 40। तो z का मान कितना निकला, 125%। तो आपने क्या माना था, z कितना प्रतिशत आपको नहीं पता था, उसे आपने z प्रतिशत मान लिया। z की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है, 125%। यही आपके प्रश्न का दोस्तों क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे लेवल के हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। देखिए x का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 8%, y के 4% के बराबर है, y के का मतलब मल्टीप्लाई 4% के क्या है दोस्तों, ये बराबर है। तब कह रहा है कि x का 20% किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है। देखिए ये बराबर में है दोस्तों, तो बराबर का मतलब क्या है, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 4 एकम 4 कटेगा, 4 दूने का 8, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा y। तो x बराबर कितना y, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ जाएगा दोस्तों, बटे में आ जाएगा 2। समझ में आ गई बात। अब देखिए x का क्या दे रखा है, x का 20%। अब देखिए यहाँ पर क्या है, y बट्टे 2। अब मैं इस x को इधर ले जाऊंगा, जब मैं इस x को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर बराबर में तो इधर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। और x का क्या पूछ रहा है, 20%, तो आप यहाँ पर सीधा 20% रख दीजिए। 2 से कटाऊंगा 20 को, 10 बार में कटाएगा तो y का मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, का ही तो होता है। तो y का कितना है दोस्तों, 10% है। y का 10% पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x y से 25% छोटा है
तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए क्या कह रहा है, एक्स वाई से 25% छोटा है। आपके पास दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, एक्स वाई से छोटा है 25%। ये जो एक्स है ये वाई से छोटा है। अगर आपका वाई 100% है, 25% छोटा है एक्स, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 75% हो जाएगा। ये आपका 100% है वाई, तो एक्स कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, क्योंकि 25% छोटा है। अब कह रहा है कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो वाई है वो एक्स से कितना अधिक है। आप देखेंगे यहाँ पर 75 से 100 कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 25% अधिक है वाई। कितने से, 75 से। प्रतिशत के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। 25 त्रिक का 75 कटेगा, 3 से इसे जब आप कटाएंगे 33 सही 1/3%। आंसर आ गया भाई। 3 से 100 को कटाएंगे कितनी बार में कटेगा, 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा, फिर से 10, फिर से 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा, तो 1 ऊपर 3 नीचे। पहला ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10,000 रुपये के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। किसका पूछ रहा है, 10,000 रुपये का। तो यहाँ पर जो आपको ये परसेंटेज जो दिया गया प्रतिशत वैल्यू, सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लिखिए। 33 सही 1/3% है। इसको जब मैं सही फॉर्म में लिखूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई 33 से करूँगा 99, 99 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100। बटे में क्या रहेगा, ये 3 रहेगा, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो ये 300 नहीं हो जाएगा। अब 2 जीरो से आप 2 जीरो कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 1/3। 10,000 रुपये का, कितने का, 10,000 का मतलब मल्टीप्लाई। इस पूरे की जगह हम क्या रखेंगे, 1/3 रखेंगे। ठीक है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपको 0.15%। का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो आ जाएंगे नीचे। दशमलव के बाद 2 संख्या तो मैं 2 जीरो बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दशमलव हट गया तो इसका मतलब ये 15 हो गया। ठीक है, अब 10,000 से पूरा ये 10,000 कट जाएगा, और 3 से ये 15 कटाऊंगा, 3 5 15, 5 बार में कट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो ये क्या होगा, 5 ही तो होगा, तो 5 रुपये। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। 10,000 रुपये के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा, 5 रुपये होगा। 5 रुपये दे रखा पहले ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं एक प्रश्न करा चुका हूँ तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 1/3 का, 1/3 का मतलब मल्टीप्लाई। कितना प्रतिशत, 2% है या 4% है, 10% है, 15%। आपको पता है, नहीं पता कितना प्रतिशत है। जब नहीं पता तो आप उसे Z% मान लीजिए। ठीक है, Z% मान लिया तो कितना है, 2/3 है, तो आप यहाँ पर 2/3 लिख देंगे। भाई 1/3 का कितना प्रतिशत है आपको नहीं पता, तो आपने मान लिया Z% है, कितना है, 2/3। अब देखिए यहाँ पर जब बराबर में दे रखा है तो नीचे नीचे कट जाता है और ऊपर संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने नीचे से 3 कटा दिया बराबर में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, Z पर 1 है, पहले तो मैं 1 लिख लूँगा, ऊपर 1। Z% का मतलब आप जानते हैं कि बटे में 100 होता है, और बराबर में कितना है, इधर 200। ठीक है, 2 है। Z का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये क्या रहेगा दोस्तों, Z ही रहेगा, और 100 का मल्टीप्लाई 2 से होगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 200 हो जाएगा। तो देखिए कितना प्रतिशत है, आप उसके लिए आपने क्या माना था, Z% माना, तो Z की वैल्यू आपने निकाली, कितनी है, 200 है। यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, 200%। तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, 200% है। आपकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, क्योंकि पहले ही प्रश्न में मैंने आपको ये वाली चीज़ सिखाई थी, तो सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए क्या दे रखा है, x का मल्टीप्लाई 30% कितना है, 72 है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना हमको, इस x का। तो देखिए इससे बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। x का 30% का मतलब क्या है, 30 लिखेंगे, और परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है, बराबर कितना है, 72। अब देखिए इससे मैं जब कटाऊंगा तो यहाँ 0 से 1 ये 0 कट जाएगा, और 3 से मैं इस 72 को कटाऊंगा तो 24 बार में कट जाएगा, और बराबर में है, आमने सामने तो कट जाते हैं।
बराबर में ऊपर ऊपर संख्या कट जाती है, नीचे नीचे कट जाती है, तो 3 से 72 24 बार में कट जाएगा। तो x बराबर 10 का मल्टीप्लाई 24 से होगा तो कितना हो जाएगा, ये 240 नहीं हो जाएगा। x का मान पूछ रहा था, कितना निकल के आ गया, x का मान 240 दे रखा बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे तरीके से समझेंगे। a प्लस बी का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिख लेते हैं a प्लस बी का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 15%, ठीक है, 15% बराबर a माइनस बी का कितना, 25%। क्लियर, क्या दे रखा है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। इस b का कितना प्रतिशत, 2%, 4%, जब आपको नहीं पता होता है तो उसे आप z% मान लीजिए, किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं प्रतिशत से प्रतिशत कटा दूंगा क्योंकि बराबर में है। 5 त्रिक का 15 कटेगा, 5 पचे 25 कटेगा। 3 का मल्टीप्लाई a में करूँगा, ये हो जाएगा 3a, प्लस 3 का मल्टीप्लाई b में करूँगा 3b हो जाएगा, बराबर 5 का मल्टीप्लाई a में करूँगा 5a हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई b में करूँगा तो ये हो जाएगा 5b, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये 5b है, ये 3b है, तो b वाले एक साइड में लेके आऊँगा, तो ये माइनस का 5b है, इधर आके प्लस का 5b हो जाएगा, और 3b पहले से है, ये भी इधर आके 5b हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 8b, बराबर ये 3a इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 3 कटेगा, कितना बचेगा, 2a बचेगा, और 2 से 8 कटेगा 4 बार में, ठीक है, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो ये 4b हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा। तो b बराबर a, ये 4 मल्टीप्लाई में, तो ये इधर कहाँ जाएगा, a के बट्टे में आ जाएगा 4। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। अब इस प्रश्न को हमें सॉल्व करने में कुछ भी नहीं बचा। आपसे पूछ रहा ना b का कितना प्रतिशत, नहीं पता तो आपने z प्रतिशत मान लिया था, तो ये a के बराबर कितना दे रखा है, b गुने z प्रतिशत तो दे रखा है a के बराबर में, तो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये b बराबर, इस a का मान मैं पूरा इतना रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, b गुने z, ठीक है, प्रतिशत, बटे में कितना है दोस्तों, 4 है। अब देखिए प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं कि बटे में 100 होता है, तो मैं यहाँ से इस प्रतिशत को हटा दूंगा तो बटे में 100 आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो ये 400 ही तो हो जाएगा। तो देखिए b से b कट जाएगा क्योंकि बराबर में है आमने सामने, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 400। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। 400 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दे रखा है 400%। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 300 का 25% का 20% कितना होगा। बात कर रहा है दोस्तों 300 की। 300 का मतलब मल्टीप्लाई 25%, प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है, फिर का दे रखा है तो मल्टीप्लाई कितना 20%, प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है, ठीक है। सॉल्व कीजिए। 2 जीरो से यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 जीरो कटा दूंगा, ये कटेगा 20 से कम 20, 20 25 100, 5 से 25 कटेगा 5 बार में, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 3 5 15। आपका आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। 15 कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान ज्ञात करें। कह रहा है 25/2 का मतलब मल्टीप्लाई कितना, x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 कितना है, 150 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए अब मैं यहाँ पर कटाऊंगा तो ये कटेगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, 2 का 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 का मल्टीप्लाई 15 से होगा तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, और 1 के 0 मतलब 1200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 1200 आ गई। 1200 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, कट गया, आंसर आ गया। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो बहुत कम समय में इन प्रश्नों को आप कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, y x का कितना प्रतिशत है। देखिए सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई का मतलब मल्टीप्लाई कितना है, 50% बराबर, फिर दे रखा x प्लस वाई
का मतलब मल्टीप्लाई कितना है 30% है, तो y कौन y x का, किसका दोस्तों x का मतलब मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत है। नहीं पता आपको कितना प्रतिशत है तो आप उसे z प्रतिशत मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा पूरा x गुना z प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रतिशत से तो ये प्रतिशत कटा लेंगे आप, 0 से और इस 0 को कटा लेंगे आप। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई मैं x में करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5x माइनस का 5y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 3 का मल्टीप्लाई x में करूँगा तो 3x प्लस का ये 3y हो जाएगा। y वाले एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ कर लो। ठीक है, अब देखिए ये 3x है, ये 5x, तो मैं 3x इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा 5x में से 2x बचेगा, बराबर माइनस का 5y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 5 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 8y हो जाएगा। अब 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना आसान है। x जब कोई संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो इधर क्या आ जाती है, बटे में आ जाती है, बराबर इधर y हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x/4। अब प्रश्न को करना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देखिए कैसे आसान हो गया। यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों, x/4 बराबर y की जगह हम ये पूरी वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। y बराबर कितना है, y बराबर इतना है, तो रख दीजिए। कितना दे रखा है, x गुने z प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो नीचे नीचे कट जाता है बराबर में, तो 4 से 100 कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। x से x कट जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 25% आ गई। 25 कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न सभी की समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a का 20% बराबर b का 50% है तो a का कितना प्रतिशत b है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए a का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 20% बराबर b का। ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई 50%। ठीक है, तो कह रहा है कि a का, किसका दोस्तों, a का कितना प्रतिशत b है। अब आपको नहीं पता कितना प्रतिशत है, तो मैंने आपको क्या बताया, उससे आप z प्रतिशत मान लीजिए। तो a का z प्रतिशत कितना है दोस्तों, b है। तो v की वैल्यू आप इतने के बराबर है, तो b के स्थान पर आप इतना रख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे, प्रतिशत से तो प्रतिशत आपका कट जाएगा, 10 से ये कटेगा 2 बार में, 10 से ये कटेगा 5 बार में, तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका 2a हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को समझने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2a बराबर ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई b का मान कितना है, इस b का, तो इस b का मान दोस्तों पूरा इतना है, तो मैं b के स्थान पर इतना रख सकता हूँ। तो a इंटू z प्रतिशत का मतलब यहाँ पर मैं बट्टे में 100 रख दूंगा। ठीक है, अब देखिए a से a आपका कट जाएगा और 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार में, और 20 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, 40। इधर क्या बचा, z। तो z आपने माना था, कितना निकल के आया, z 40% निकल के आया है, 40 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर, पी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि राम की आय श्याम से 12/1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। देखिए फ्रैक्शन प्रतिशत वैल्यू जो दे रखी है आप उसे ले लीजिए, 12/1/2%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान होता है 1/8। पूरे को सॉल्व करने के बाद 1/8 आपको मिलेगा। ठीक है, 1/8 मिलेगा, तो नीचे वाली वैल्यू किसकी होगी दोस्तों, श्याम की हो गई, ऊपर वाली किसकी होगी, राम की हो गई। क्यों हो गई, क्यों हो गई, आप समझिए प्रश्न को। यदि राम की आय श्याम से इतना अधिक है, राम की अधिक है ना, जब श्याम की 8 है तो 8 में 1 अधिक है, तो राम की कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ये राम हो गया, ये श्याम। श्याम की 8 है, 8 में कितना अधिक है, 1, तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो राम की 9 हो जाएगी, और श्याम की कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। आई दोस्तों बात समझ में। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि राम से कितने प्रतिशत कम है श्याम की आय, तो प्रतिशत में श्याम की कितनी कम है, 1 कम है। कितने से, 9 से। प्रतिशत में पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई, 9 से जब इसे कटाएंगे तो 11 सही 1/9% निकल के आएगा। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, 11 सही 1/9 पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।